इच्छा शक्ति मजबूत हो तो समय को दोष देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम आज आपको एक ऐसे ही गांव की तस्वीर के साथ वास्तविक उदाहरण से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जो ग्राम पंचायत मुख्यालय पिछले 50 वर्षों से बदहाली का दंश झेल रहा था। उस पंचायत की हाल के 2 सालों में तस्वीर बदल गई। ये सब हुआ एक युवा सरपंच की सोच और उनकी मजबूत इच्छा शक्ति की बदौलत। हम बात कर रहे हैं जालोर जिले के सांचौर उपखंड क्षेत्र के चौरा ग्राम पंचायत की, जिसका अब तक वर्षों पुरानी इस ग्राम पंचायत का कोई खास रुतबा नहीं था। पिछले 2 वर्षों में इस गांव की तस्वीर ही बदल गई। वर्ष 2020 में पंचायत राज चुनाव में युवा प्रतिभाशाली सुनील बिश्नोई चौरा गांव के सरपंच चुने गए थे। युवा सरपंच ने इन 2 वर्षों में गांव को नई दिशा दे दी। पंचायत मुख्यालय का विकास, खेल मैदान, गार्डन, गोचर भूमि में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाने के जैसे कार्य तो किए ही, साथ ही गांव के विद्यार्थियों के लिए पढ़ने को लेकर पंचायत मुख्यालय पर हाल ही में एक अत्याधुनिक लाइब्रेरी भी तैयार की है, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी आराम से शांत वातावरण में पढ़ाई कर सकते हैं। युवा सरपंच सुनील बिश्नोई की इस पहल पर बनाई गई लाइब्रेरी में कई प्रकार की किताबें, समाचार पत्रों के अलावा इतिहास, संस्कृत, हिंदी, सामान्य ज्ञान, मनोविज्ञान की सामग्री भी उपलब्ध है। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जिसमें आसपास के करीब 10 ग्राम पंचायतों के छात्र जुड़े हुए हैं। चौरा में बनी लाइब्रेरी युवाओं के अध्ययन के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर रही है। सरपंच सुनील बिश्नोई के चौरा पंचायत के लिए किए जा रहे इस प्रकार के कार्यों की चहुं और सराहना की जा रही है। अशोक बिश्नोई है और पहले मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था अभी, तो इससे पहले जोधपुर जाना पड़ता था, वहाँ पर लाइब्रेरी और कोचिंग ज्वाइन करनी थी, तो लगभग 5-6 हज़ार का खर्चा आ जाता था। और अभी ये सरपंच साहब ने जो व्यवस्था की है, इसके अंदर मैं मतलब शांत वातावरण मिलता है और उसका खर्चा भी बच जाता है और घर से दूरी भी कम है, तो हम यहाँ आकर अध्ययन कर रहे हैं और यकीनन एक दिन सफल हो जाएंगे। और सरपंच साहब की ये अग्रणी पहल हमारे लिए बहुत ही कामगार साबित होगी। अभी ग्राम सिकमेंस की तैयारी कर रहा हूँ, प्री में शायद हो जाएगा। और युवाओं की पहल पर हमने सिर्फ सरपंच को एक कहा था कि लाइब्रेरी बनाओ, हम दूर पढ़ने नहीं जा सकते, घर से गरीब घर के हैं तो दूरी तय करना मुश्किल होता है। तो हमारे एक ही कहने पर एक नवाचार पहल की है इस पंचायत में, और लगभग ये जालोर ज़िले में पहली है। मैंने अभी ग्राम सेवक प्री का एग्ज़ाम दिया है, जिसमें उसके बाद हमने सरपंच साहब से गुजारिश की कि आप हमारे इस चौरा में जो शिक्षा के प्रति थोड़ा कम है, इसलिए इसको बढ़ावा देने के लिए लाइब्रेरी का निर्माण करावें। इसलिए उन्होंने कम समय में लाइब्रेरी का निर्माण करवाया। गांव के अंदर ग्राम पंचायत स्तर पर लोग हमेशा व्यक्तिगत काम पे फोकस ज़्यादा रखते हैं। मेरे अंदर ये विचार आया कि मैं ऐसे सार्वजनिक काम करूं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो। गांव के अंदर ऐसा माहौल तैयार हो जिससे शिक्षा के क्षेत्र में भी गांव के बच्चे पढ़ाई के लिए असुविधा कहीं नहीं दिखे। अच्छे माहौल और अच्छी व्यवस्था के लिए मेरे ग्रामीण विद्यार्थी जो बाहर जाकर लाइब्रेरी ज्वाइन करते, पढ़ाई के लिए एक माहौल ढूंढते, उसी माहौल को मैंने गांव के अंदर पैदा करने के लिए एक दिमाग में सोच उपजी। तो मैंने कहा क्यों ना पंचायत के अंदर ही खंडर पड़े भाग को अच्छे से करके और क्यों नहीं किया जाए। इसलिए पंचायत के अंदर ही एक रूम बना हुआ था, उस हॉल को मैंने लाइब्रेरी के रूप में तैयार किया, जिससे मेरे गांव के किसी भी बच्चे को पढ़ाई के लिए असुविधा ना हो, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, और एकांत वातावरण, शांत वातावरण जहाँ सिर्फ पढ़ाई का ही माहौल हो, उस तरीके से मैंने इस लाइब्रेरी को बनाया। और मैंने उसके लिए बुक्स भी यहाँ पे लाके सुविधा दी, ताकि किताबों के लिए भी किसी भी बच्चे को इधर उधर भटकना ना पड़े। किसी भी तरह भी कंपटीशन एग्ज़ाम की बुकें हैं, सब यहाँ पर अवेलेबल है। और धीरे धीरे जिस प्रकार से बच्चे पढ़ाई करेंगे उस हिसाब से बताएंगे, उस हिसाब से उनकी और बुकें भी अवेलेबल करवाई जाएगी। और गांव शहर के अंदर अपन लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, फिर टहलने के लिए अपन गार्डन भी ढूंढते हैं, तो उसकी भी व्यवस्था मैंने यहाँ पंचायत के अंदर ही गार्डन भी बना दिया, बहुत ही अच्छा, जहाँ कुछ 5-6 घंटे स्टडी करके 10-15 मिनट गार्डन के अंदर घूम के वापस आ सके और वापस पढ़ाई कर सके। समस्त सुविधा जो एक शहर के अंदर होती है वो मैं धीरे धीरे गांव के अंदर पूरी करने की
इच्छा रखता हूँ और 100% मैं इस इच्छा पे खरा ही उतरूँगा।